दोस्तों, क्या कभी गुस्से में आपने भी कोई ऐसा फैसला लिया जिसका बाद में अफसोस हुआ? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय बहुत जरूरी है। शादीशुदा लोगों के लिए यह एक बड़ी सीख है। एक पति ने अपनी पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने जवाब में अपना सैंडल पति की ओर फेंक दिया। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूकर निकल गया। मामला यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझ लिया। रिश्तेदारों ने बात को और उलझा दिया। न सिर्फ उलझा बल्कि बेहद संगीन बना दिया। दोनों तरफ के रिश्तेदार इसे खानदान की नाक कटने से जोड़ने लगे। कहा गया कि जो औरत पति पर सैंडल फेंके वह न वफादार होती है न पतिव्रता। उसे घर में रखना अपने शरीर में बीमारी पालने जैसा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी औरतों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। बुरी बातें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। दोनों ओर से आरोपों की बौछार शुरू हो गई। लगता था जैसे दोनों परिवार किसी मुकदमे को खेल बना चुके हों। पति ने पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया। पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। 6 साल के वैवाहिक जीवन और एक बेटी के माता पिता होने के बाद तलाक हो गया। दोनों के हाथ में तलाक के कागज थे। दोनों चुप थे। दोनों शांत थे। मुकदमा 2 साल तक चला। 2 साल से दोनों अलग अलग रह रहे थे। हर तारीख पर अदालत में मिलना होता था। पहले एक दूसरे को देखते ही गुस्सा भड़क उठता था। रिश्तेदार साथ होते थे जो आग में घी डालते थे। कुछ महीनों बाद हालात बदलने लगे। अब दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते थे, जैसे जानबूझकर उपेक्षा कर रहे हों। वकील सिखाते थे कि क्या बोलना है। दोनों वही बोलते थे। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। उस दिन अदालत के बाहर दोनों पक्षों के कुछ रिश्तेदार पास के चाय ठेले पर बैठे थे। यह भी इत्तेफाक था कि तलाकशुदा पति पत्नी आमने सामने लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। स्त्री बोली, बधाई हो, जो चाहते थे वही हुआ। पुरुष बोला, क्या तलाक जीत का प्रतीक होता है? स्त्री बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हें ऐसी स्त्री से मुक्ति मिल गई। पुरुष बोला, वह मेरी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। पुरुष ने कहा, शब्द स्त्री पर वार करते हैं। वे उसके मन और आत्मा को घायल कर देते हैं। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे बेहद अफसोस है। कुछ देर बाद पुरुष बोला, तुमने भी मुझे दहेज लोभी कहा था। स्त्री बोली, हां। मैं और भी आरोप लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाए। चाय आई। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर छलक गई। उसके मुंह से आह निकली। उसी क्षण पुरुष के गले से भी आवाज निकली। पुरुष बोला, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? अब भी दवा नहीं लेती? स्त्री हंसी। फिर बोली, तुम्हारे अस्थमा का क्या हाल है? पुरुष बोला, डॉक्टर नरेश ने तनाव कम करने को कहा है। स्त्री बोली, दवा लेते रहते हो न? पुरुष बोला, हां। आज लाना भूल गया। फिर बातचीत पैसों पर आई। पुरुष बोला, मुझे 4 लाख देने हैं और हर महीने 6,000 भी। मेरे पास अभी 4 लाख नहीं हैं, लेकिन सरस्वती नगर वाला फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगा। स्त्री बोली, मुझे सिर्फ 4 लाख चाहिए। बेटी बड़ी होगी, खर्च बढ़ेंगे। पुरुष बोला, मैं हर महीने पैसे देता रहूंगा। कुछ पल खामोशी रही। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। स्त्री सोच रही थी कि सामने बैठा पुरुष कितना सरल था, कभी कितना प्यार करता था।
गंगा स्नान के समय जब वह फिसल गई थी तो यह तैरना न जानते हुए भी बचाने कूद पड़ा था। पुरुष सोच रहा था कि यह स्त्री कितनी संवेदनशील थी। उसके लिए पानी उबालकर रखती, महंगी दवाएं खुद बचत करके लाती, कभी जताती नहीं थी। पुरुष बोला, काश मैं उस समय यह सब समझ पाता। दोनों की आंखें भर आईं। पुरुष बोला, एक बात कहूं? स्त्री बोली, कहो। पुरुष बोला, तुम बहुत याद आती रही। स्त्री बोली, तुम भी। पुरुष बोला, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूं। स्त्री बोली, मैं भी। पुरुष ने पूछा, क्या हम जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं? स्त्री ने पूछा, कैसा मोड़? पुरुष बोला, फिर से साथ रह सकते हैं, दोस्त बनकर, पति पत्नी बनकर। स्त्री ने तलाक के कागज देखे। पुरुष ने कागज फाड़ दिए। स्त्री ने भी वही किया। दोनों खड़े हुए, एक दूसरे का हाथ थामा, मुस्कुराए। रिश्तेदार हैरान रह गए। दोनों घर की ओर चल पड़े, उस घर की ओर जो सिर्फ पति और पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। छोटी बात पर ऐसा फैसला न लें जिसका पछतावा जीवन भर रहे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार ही मेरी पहचान है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।